Hello class 8 students, today we will discuss the topic colonialism and the city, the story of an imperial capital. And we have left the topic here, life in the time of partition. You just came to know that after partition, Delhi became a city of refugees. After Indian independence and partition, fierce rioting begins. Thousands of people in Delhi, they were killed and their homes looted and burned. As streams of Muslims left Delhi for Pakistan, their places was taken by equally large number of Sikhs and Hindu refugees from Pakistan. Refugees roamed the streets of Shahjahanabad searching for empty homes to occupy. At times, they forced Muslims to leave or sell their properties. Over two-thirds of the Delhi Muslims migrated. Almost 44,000 homes were abandoned. Terrorized Muslims, they lived in makeshift camps till they could leave for Pakistan. तो जब पार्टीशन हुआ, देश का विभाजन हुआ, तो बहुत सारे हजारों की संख्या में लोग दिल्ली की ओर आए जो मुस्लिम्स थे और दिल्ली से वो पलायन किया उन्होंने पाकिस्तान के लिए. Now from Pakistan, Sikhs and Hindu refugees they roam the streets of Shahjahanabad. वो शाहजहांबाद की गलियों में घूमते हुए खाली घरों की तलाश में ताकि कि वो वहाँ रह सकें. इवन दे फोर्स्ड मुस्लिम्स टू लीव और सेल देयर प्रॉपर्टीज. इवन उन्होंने मुस्लिम्स को मजबूर किया कि वो अपनी प्रॉपर्टीज को संपत्ति को बेचें और साथ में उसे छोड़ दें. दिल्ली के जो मुस्लिम जो माइग्रेट हुए वहाँ से पलायन किया उन्होंने, तो 44,000 करीब घर जो थे वो खाली रह गए और जो मुस्लिम्स थे वो जो डरे हुए थे वो मेकशिफ्ट कैंप्स में रहते थे जो कि दिल्ली में बनाए गए थे ताकि कि वो पाकिस्तान जाने से पहले वो वहाँ रह सके. एट द सेम टाइम दिल्ली बिकम अ सिटी ऑफ रेफ्यूजीज. Nearly 5 lakh people were added to Delhi's population, which had a little over 8 lakh people in that. तो ये जो माइग्रेंट्स थे ये कैंप्स में, स्कूल्स, बिल्डिंग्स में रहने लगे नए घर की तलाश में. some get the opportunity to occupy residences. कुछ को अवसर मिल गया कि वो कुछ जो घर खाली हो गए थे उन्हें उनमें रहने का, और जो नई कॉलोनीज जैसे कि लाजपत नगर, तिलक नगर came up at this time. Shops and stalls were set up to cater to the demands of the migrants. जो माइग्रेंट्स थे जो पलायन करके आए थे दूसरे पाकिस्तान से रेफ्यूजीज, वो उनको उनकी जो डिमांड्स थी, उनके जो रोजमर्रा की जरूरतें थी उनके लिए स्टॉल्स भी सेटअप किए गए. स्कूल्स एंड कॉलेजेस भी खोले गए. वर आल्सो ओपन. स्किल्स एंड ऑक्यूपेशन ऑफ द रेफ्यूजीज वर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द people they replaced. Many of the Muslims who went to Pakistan were artisans, petty traders, and तो जो उनकी कार्यकुशलता थी, जो व्यवसाय थे रेफ्यूजीज के, वो बहुत अलग थे उन लोगों से जो कि वो व्यवसाय पहले से करते थे. ज़्यादातर जो मुस्लिम जो पाकिस्तान गए वो ज़्यादातर छोटे दुकानदार थे, छोटे मोटे कार्य करने वाले थे, लेबरर्स थे, मजदूर थे. द न्यू माइग्रेंट्स कमिंग टू दिल्ली वर रूरल लैंडलॉर्ड्स, लॉयर्स, टीचर्स, ट्रेडर्स एंड स्मॉल शॉपकीपर्स. Partition changed their lives and their occupation. They had to take up new jobs as hawkers, vendors, carpenters and ironsmiths. Many prospered in their new business. तो जो नए माइग्रेंट्स जो आ रहे थे, नए रेफ्यूजीज, या वो ज़्यादातर लॉयर्स थे, वकील थे, बड़े बड़े ऑफिसर्स थे, टीचर्स थे, व्यापारी थे और बड़े बड़े फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स भी, जमींदार भी थे. पार्टीशन ने उनकी ज़िंदगी को और उनके व्यवसाय में बहुत ज़्यादा परिवर्तन लाया था. उनको नए जॉब्स करने पड़ रहे थे. जो सिंपल से जॉब्स थे जैसे कि कारपेंटर्स,
आयरन लोहे का काम, लोहार या हॉकर्स जो स्ट्रीट्स में जो सामान बेचते हैं, इस टाइप का भी वर्क वो कर रहे थे. द लार्ज माइग्रेशन फ्रॉम पंजाब चेंज द सोशल मिलियू ऑफ दिल्ली एंड अर्बन कल्चर लार्जली बेस्ड ऑन उर्दू वॉज ओवरशैडोड बाय द न्यू टेस्ट एंड सेंसिबिलिटीज इन फूड, ड्रेस एंड आर्ट्स. तो जो ये माइग्रेशन था, यहाँ से जो पलायन हुआ पंजाब से, ये इन्होंने दिल्ली का जो सोशल जो पूरा ढांचा था, सोशल स्ट्रक्चर था, उसको चेंज कर दिया. एक शहरी कल्चर डेवलप हुआ जो कि उर्दू पर बेस्ड था, और नई टेस्ट डेवलप हुए, नई सेंसिबिलिटीज़, और फूड, ड्रेस और आर्ट्स में नई नई संभावनाएं बदली. Inside the old city, meanwhile, what happened to the old city that had been Shahjahabad? In the past, Mughal Delhi famed canals had brought not only fresh drinking water to homes but also water for other domestic uses. The excellent system of water supply and drainage was neglected in the 19th century. The system of wells for Bawalis also broke down, and the channels to remove household waste called effluent were damaged. This was at the time when the population of the city was continuously growing. तो पुरानी जो शहर था दिल्ली, उसे क्या हुआ शाहजहांबाद को, तो हम अभी पढ़ेंगे. जो मुगल दिल्ली जो कि नहरों का खूबसूरत सा शहर था, जहाँ हर घर को घरेलू सप्लाई होती थी ड्रिंकिंग वाटर की, सेफ ड्रिंकिंग वाटर की, और जो एफ्लुएंट जो बाहर जो घरों से निकासी थी गंदे पानी की, उसका भी प्रॉपर प्रबंध था. तो वो सब रुक गया, और वो प्रभावित हुआ उसके कारण क्योंकि जो पॉपुलेशन थी दिल्ली की वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी. द ब्रोकन डाउन कैनल्स could now not serve the needs of this rapidly increasing population. At the end of the 19th century, the Shahjahanabad drains were closed and a new system of open surface drains was introduced. 19th सेंचुरी के अंत तक क्या हुआ, शाहजहांबाद में जो ड्रेन्स थे, नालियाँ की निकासी की जो व्यवस्था थी, ये बंद कर दी गई, और जो नया सिस्टम ऑफ ओपन ड्रेन्स, सरफेस पर जो ओपन ड्रेन था वो शुरू हुआ. दिस सिस्टम वाज टू सून ओवरबर्डन, उस पर भी बहुत ज़्यादा दबाव पड़ा, और जो मैनी ऑफ द वेल्दियर इनहेबिटेंट्स, जो अमीर जो रहने वाले निवासी थे, उन्होंने कंप्लेन की दैट अबाउट द स्टेंच from the roadside privies and overflowing upon open drains. तो उन्होंने कंप्लेन की कि जो उसमें से बहुत ज़्यादा जो स्मेल आ रही थी, रोड साइड प्रीवीज जो रोड साइड नालियाँ थी, और साथ में उन पे वो जो नालियाँ थी वो ओवरफ्लोइंग थी थ्रू the water that is effluent. The Delhi Municipal Committee was unwilling to spend money on a good drainage system. एक अच्छा ड्रेनेज सिस्टम पर पैसा खर्च करने के लिए दिल्ली म्यूनिसिपलिटी system was not ready. At the same time, though millions of rupees were being spent on drainage system in the New Delhi area. जो नया दिल्ली का जो एरिया था उसमें लाखों रुपए खर्च हो रहे थे, but not for the old Delhi. The decline of Havelis, the Mughal aristocracy in the 17th and the 18th century lived in a grand mansions called Havelis. A map of the mid 19th century showed at least 100 such Havelis, which were largely walled compounds with mansions, courtyards and fountains. मुगल जो एरिस्टोक्रेट्स थे, नॉबल्स थे, वो रहते थे हवेलीज में रहते थे. हवेलियाँ जो थी वो बहुत बड़े बड़े महलनुमा घर थे. उनमें आगे कोर्टयार्ड था एक, और साथ में वहाँ पर बड़े फाउंटेन्स, फव्वारे थे, बगीचा था, इवन वो सामने बरामदा होता था, और ये बहुत बड़े बड़े हवेलीनुमा घर थे. A haveli housed many families. On entering the haveli through a beautiful gateway, you reached an open courtyard. सामने खुला जो बरामदा था, और वहाँ पर courtyard था, surrounded by public rooms meant for visitors and business, used exclusively for meals.
द इनर कोर्टयार्ड, अंदर का जो अंदरूनी जो पूरा जो घर का जो अंदरूनी जो घर था वो दैट वाज इस पेविलियंस, वहाँ पर पेविलियंस थी, मतलब रास्ते थे जाने के लिए। रूम्स वर मेंट फॉर द वुमेन्स, वहाँ पर घर की औरतों के लिए रूम्स थे। रूम्स इन बाय द हवेलीज हैड मल्टीपल यूजेस एंड वेरी लिटिल बाय वे ऑफ फर्नीचर। बहुत कम फर्नीचर यूज होता था। इवन इन द मिड 19th सेंचुरी, Qamar al-Din Khan's Haveli had several structures within it and included housing for the cart drivers, tent pitchers, torch bearers, as well as some accountants, clerks and household servants. घरेलू नौकरों के लिए अलग से हवेली में कमरे बने होते थे। इवन जो कार्ट ड्राइवर्स, गाड़ी को चलाने वाले ड्राइवर्स वगैरह के लिए भी। तो मैनी ऑफ द मुगल अमीर्स वर अनेबल टू मेंटेन दीज लार्ज एस्टेब्लिशमेंट। बहुत सारे जो मुगल अमीर थे, अमीर वर द पीपल हु आर वेरी रिच, जो पीपल दे आर अनेबल टू मेंटेन दीज लार्ज एस्टेब्लिशमेंट। वो इतनी सारी बड़ी बड़ी एस्टेब्लिशमेंट्स को मेंटेन करना उनके लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि दे डोंट हैव सच फंड्स, तो दे लीव देम।